अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक पेज नंबर 129। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को हुक्स लॉ जो है बेटे वो करवाया था। अगर आप पेज नंबर 129 पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी नंबर 6.1। A teacher will arrange a helical spring with an attached pointer, slotted weights, half meter rule and scale iron stand and will facilitate to perform his activity as per instruction. Note that the spring of helical or spiral shape is called helical spring. Its length should be greater than its diameter. ये आपको एक स्क्रीन पे ये एक नज़र आ रहा है, एक ऑपरेटर्स, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हेलिकल स्प्रिंग। क्या कहते हैं इसको? हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ है बेटे? एक पॉइंटर अटैच है, ठीक है। उसके साथ जो है एक ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ जो है ये एक मीटर रूल है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है एक वेट जो है, स्लॉटेड वेट जितने हमने वो हम पे डिपेंड कर रहा होता है कि हम जो है वो कितने यहाँ पे हैंग कर रहे होते हैं। और ये जो स्प्रिंग है दिस इज़ नॉन एज हेलिकल स्प्रिंग। आपने क्या करना है? आपने एक स्प्रिंग जो है इस आयरन स्टैंड के साथ लगाना है, ठीक है। इसके पॉइंटर को जो है एडजस्ट कर देना है ताकि जो है स्केल जो है वो इजीली फ्रीली जो है मूव कर सके इसका स्केल। और फिर आपने क्या करना है? यहाँ पे आपने 50 ग्राम 100 ग्राम जो भी आपको टीचर आपकी कहेंगी, आपने जो है वो वेट यहाँ पे हैंग करोगे। हैंग करने के बाद आपने क्या करना है? आपने इस जो पॉइंटर की पोजीशन है वो आपने मेजर करनी है और अप्रॉक्सीमेटली आप 5 रीडिंग जो है वो लोगे। और हर टाइम पे आपने क्या करना है? लोड जो है जो यहाँ पे आप हैंग कर रहे हो इसको क्या करते जाओगे? इंक्रीज़ करते जाओगे बेटे। जिस आपका लोड इंक्रीज़ होता जाएगा और आपकी रीडिंग जो है जो आपकी उस पर स्केल पे रीडिंग आ रही है वो भी चेंज होती जाएगी। आपने एटलीस्ट 5 रीडिंग लेनी है। 5 रीडिंग लेने के बाद आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ दो चीज़ों के दरमियान में ड्रॉ करोगे। एक करोगे आप लोग फोर्स के दरमियान में, ठीक है। और दूसरा ग्राफ जो दूसरी साइड पे एक्स एक्सिस पे आप क्या शो करोगे? एक्स। एक्स क्या चीज़ थी बेटे? हमने कल भी मैंने आपको पढ़ाया था। एक्स आपके पास था एक्सटेंशन और कंप्रेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, जो वो एक्स था। एक्स एक्सिस पे आप एक्स को शो करोगे, वाई एक्सिस पे आप जो है वो फोर्स को शो करोगे। फिर आपने देखना है कि आपका ग्राफ जो है उसकी क्या शेप बनेगी और जो ग्राफ है वो आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा या वो आपकी स्लोप जो है वो बनेगी। तो ये हम सारा जो है ऑब्जर्व करना है आपने। और इसी के ये जो आपने अभी एक्सपेरिमेंट करोगे इसी के जो है वहाँ पे आपको क्विज कंपटीशन कंपटीशन कह रही हूँ, आपको कोई क्विज भी दिया गया, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन भी दिए गए हैं इसी से रिलेटेड हैं, वो हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया, इफ द अबव एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद द स्टिफर स्प्रिंग हाई वैल्यू ऑफ के, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ग्राफ। आपको कहा है कि यही एक्सपेरिमेंट अगर आप रिपीट करो और आपका जो स्प्रिंग है वो क्या होगा? वो स्टिफर हो, यानी कि जो के की वैल्यू है जो कांस्टेंट है आपका वो क्या हो, उसकी वैल्यू हाई हो, तो आपके ग्राफ पे क्या इफेक्ट आएगा ये आपने बताना है। तो बेटे जो ग्राफ बनने का वो तो है वो क्या होगा? द ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ये तो आपको पता है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? ओ। यानी कि आपका ग्राफ ऐसे ओरिजिन से मैं यहीं से समझाऊंगी। आप लोग ग्राफ में हमेशा क्या करते हो? वाई एक्सिस एक्स एक्सिस शो करते हो, तो यहाँ पे भी जो आपका ग्राफ बनेगा बिल्कुल ऐसे बनेगा। यहाँ पे हम एक्स को शो करेंगे, यहाँ पे हम किसको शो करेंगे? फोर्स को, ठीक है। फोर्स ये आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स हो गया। एक्स जो है वो मीटर में होगा, फोर्स जो है वो आपकी न्यूटन में होगी। ये आपकी एक्सटेंशन होगी या ये आपकी कंप्रेशन होगी और ये क्या आ गया? फोर्स आ गया। मैंने क्या कहा कि आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि ओरिजिन, ये ओरिजिन है ना ओ, जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करते हैं, यहाँ से स्ट्रेट लाइन गुजरेगी। और जो स्लोप होगी डैट जो स्लोप बनेगी, जो ग्राफ की स्लोप बनेगी वो क्या होगी? विल बी स्टीपर। क्या होगी? स्टीपर। क्यों स्टीपर होगी? बिकॉज ऑफ द स्टिफर स्प्रिंग, क्योंकि आपने जो यहाँ पे ये जो स्प्रिंग लिया है ये क्या लिया है? ये आपने स्टिफर लिया। आपके क्वेश्चन में था ना कि आपने स्टिफ लेना है, स्टिफर स्प्रिंग लिया है, इसलिए हमारा जो स्लोप है वो क्या बन जाएगा? स्टीपर बन जाएगा। और इस स्प्रिंग को मूव करने के लिए क्या होगी? ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी ताकि सेम अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन जो है वो प्रोड्यूस हो सके। क्लियर हो गया? आप इसको कैसे राइट करोगे? आप लिखोगे बेटे ऐसे, इसको मैं आपको डिक्टेट करवा देती हूँ, आप लोग इसको राइट कर लें। द ग्राफ इज a स्ट्रेट लाइन, लिखो, passing through the origin but the slope of the graph will be steeper। क्लियर हो गया?
ये क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज अ स्टीपर स्प्रिंग रिक्वायर्स मोर फोर्स टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन। क्लियर हो गया? ये इसका आपका हो जाएगा आंसर, इसको आपने एज इट इज राइट कर लेना है। नेक्स्ट आपका आता है, हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेट यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट। आप जो है आपके जो वेट हैं, सपोज आपको ना पता हो कि कितने वेट आप हैंग कर रहे हो, तो जो आपके अननोन वेट हैं उनको आप लोग किस तरह फाइंड आउट करोगे? तो बेटे उनको फाइंड आउट करने के लिए आप हुक्स लॉ की इक्वेशन, इधर आओ, ये जो इक्वेशन हमने की थी ना, k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स, ये वाली इक्वेशन जो है राइट करोगे तो क्या लिखोगे आप? टू कैलकुलेट अननोन वेट, ठीक है। तो यूज द रिलेशन ऑफ हुक्ला। हुक्ला क्या था आपका? f इज इक्वल टू के एक्स। ये वाली इक्वेशन जो है वो हम लोग अप्लाई करेंगे और इससे जो है हमें जो है वो अननोन मास जो है वो मिल जाएगा। कैसे? बाय डिवाइडिंग द फोर्स बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता था ना, तो वो आपको फोर्स भी पता होगी, मैथ्स भी आपको अब ए भी पता है, तो मैथ्स जो है वो आप इजीली जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। कौन सी इक्वेशन से? हुक्स लॉ की इक्वेशन से। क्लियर हो गया बेटे? ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। नेक्स्ट टॉपिक पे हम अपने आते हैं, पेज नंबर 130 पे अगर आप लोग आओ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ के हुक्स लॉ की एप्लीकेशंस क्या है। Hooke's law serve as the basic principle in the wide range of application in the field of technology and engineering. Springs in many devices rely on Hooke's law for their functions such as spring balance, balance wheels of the mechanical clock, galvanometer, suspension system in vehicles, motorbike, door hinges, mattress, spring, material testing machines. However, Hooke's law apply within the specific range of forces. Exceeding the range or limit result in permanent deformation or no longer follow Hooke's law. Some of the uses of हुक्स लॉ आर एलोबरेटेड बिलो। आपको क्या बता दिया है कि हुक्स लॉ जो है बेटे, इसको वाइड रेंज यानी कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में हुक्स लॉ को जो है वो यूज़ किया जाता है। और हमारे इर्द गिर्द इतने ज़्यादा डिवाइसेस हैं जिसमें सारी यही एप्लीकेशन यानी कि हुक लॉ की एप्लीकेशन जो है वो यूज़ हो रही होती है। आप अपने दिमाग में अगर रिकॉल कर लो कि किन किन चीज़ों में स्प्रिंग यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जिन चीज़ों में भी स्प्रिंग लगे होंगे ना बेटे आपके घर में, उन सब में जो लॉ अप्लाई हो रहा होगा वो कौन सा होगा? हुक्स लॉ ही वहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है? अगर आप और करो स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस इसकी कॉमन एग्जांपल है, बैलेंस व्हील इसकी एग्जांपल है, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ जाता है? मैकेनिकल क्लॉक्स आते हैं, गैल्वेनोमीटर आता है, सस्पेंशन सिस्टम, मोटर बाइक्स, डोर हिंजेस यानी कि डोर को जो दरवाज़ा खुलता है बंद होता है, जो हिंजेस लगे होते हैं, दरमियान में स्प्रिंग लगे होते हैं। इसके अलावा मैट्रेस तो हर घर में ही होते हैं ना, जो बेड के ऊपर स्प्रिंग मैट्रेस होते हैं ना, वो भी हुक्स लॉ ही जो है उस पर आता है। लेकिन ये तमाम की तमाम जो एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी कि इसकी एक लिमिट होती है, अगर आप उस लिमिट से एक्सीड करते हैं तो वो चीज़ जो है वो क्या होती है? अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस नहीं आती। इसी तरह ये तमाम के तमाम जितने भी मैंने अभी डिवाइसेस जो मैंने आपको बताए हैं, ये तब भी अपना 100% रिजल्ट शो करते हैं जबकि आपकी जो रेंज है, वो आपकी जो लिमिट है वो क्या करे? वो एक्सीड ना करे। क्लियर हो गया? अब क्या है कि हुक्स लॉ की कौन कौन सी एप्लीकेशन है, कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें जो है वो हुक्स लॉ जो है हम अप्लाई कर रहे हैं, वो हम सारे पढ़ेंगे डिटेल से। पहला जो आपके पास डिवाइस आता है वो कौन सा है? डैट इज स्प्रिंग स्केल्स। क्या आता है? स्प्रिंग स्केल। स्प्रिंग scale use the extension or compression of a spring to determine the weight of the object. In a common spring balance, the extension or elongation produced is a measure of the weight. In compression balance, the spring is compressed by load and the compression produced is measured by mean of moving over a scale pointer. वेइंग मशीन यूजली यूज दिस टाइप ऑफ बैलेंस। सबसे पहले आपके पास क्या आया? स्प्रिंग बैलेंस आया, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस जो है वो क्या यूज़ करता है बेटे? उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एक्सटेंशन या कंप्रेशन किसकी हो रही होती है? स्प्रिंग की हो रही होती है, ठीक है। कॉमनली जो स्प्रिंग बैलेंस हम लोग यूज़ करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं? एक्सटेंशन या एलोंगेशन जो है वो वेट की जो है उसमें मेजर होती है। और जो कंप्रेशन बैलेंस है उसमें क्या होता है? स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होता है और इसकी जो कंप्रेशन है वो एक वहाँ पे पॉइंटर लगा होता है, पॉइंटर से जो है वो मूव, जैसे जैसे पॉइंटर मूव करेगा, जिस स्केल पे आके जो है वो रुकता है, वही जो है आपका वेट होता है, ठीक है। वेइंग मशीन जो है उसमें भी यही बैलेंस जो है वो यूज़ हो रहा है। अगर आप लोग अपनी डायग्राम में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको स्प्रिंग बैलेंस दिए हुए हैं, दो डिफरेंट तरह के स्प्रिंग बैलेंस हैं। ये स्प्रिंग बैलेंस जो है
ये थोड़े वेट के लिए यूज़ होता है। इसके ऊपर ये पॉइंटर है, ये यहाँ पे नीडल की डिफ्लेक्शन होगी, जहाँ पे आके नीडल रुक जाएगी, यहाँ पे आपका जो है वो जिस चीज़ का आपने बैलेंस मेजर करना होता है, मैथ मेजर करना होता है, वो चीज़ आप पुट करते हो और ये आपकी नीडल जिस पे आ जाएगी स्केल के ऊपर वही आपका जो है मैथ होगा। दूसरे केस में ये भी आपके पास एक टाइप है, इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो आपके पास हुक लगी हुई है इस पर आप अपना जो है वो मैथ जो है वो हैंग करते हो। यहाँ पे एक पॉइंटर होता है, वो पॉइंटर नीचे आता है और जहाँ पे भी उसकी रीडिंग आती है वो आपका जो होता है उस बॉडी का मैथ होता है। नेक्स्ट डिवाइस जो है आपके पास आ रहा है, डैट इज बैलेंस व्हील ऑफ द मैकेनिकल क्लॉक्स। The balance wheel in the mechanical clocks are used spring to control the back and forth motion of that regulate the speed of the hand of the clock. हमारे घरों में बेटे अक्सर आपने देखे होंगे मैकेनिकल क्लॉक लगे होते हैं, तो मैकेनिकल क्लॉक में भी जो क्या चीज़ लगी होती है उसके अंदर भी स्प्रिंग जो है वो प्रेजेंट होता है और वो स्प्रिंग जो है उसी से जो है वो जो क्लॉक का जो हैंड है ना जो मूव कर रहा होता है वो स्प्रिंग ही की वजह से जो है मूव कर रहा होता है। और इसके अंदर भी जो एप्लीकेशन यानी कि जो रूल अप्लाई हो रहा है वो हुक्स लॉ ही अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट आपका आता है, डैट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या चीज़ है? गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर इज अ करंट डिटेक्टिंग डिवाइस। इट मेक अस ऑफ अ tiny spring called hair spring which provide electrical connection to the galvanometer coil and also restore the pointer back to zero position. The deflection of the pointer is proportional to the current flowing through it within the range. गैल्वेनोमीटर जो है ये एक करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है। इस डिवाइस में भी बेटे जो है हुक्स लॉ जो है वही अप्लाई कर रहे होते हैं। इसके अंदर टाइनी स्प्रिंग्स होते हैं, छोटे छोटे से हेयर स्प्रिंग्स कहते हैं क्योंकि वो बहुत बारीक होते हैं इसलिए उनको हेयर स्प्रिंग्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर जो कॉइल होती है उसके साथ जो है एक पॉइंटर लगा होता है, ठीक है, छोटा सारा, और जिससे क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो डिटेक्ट किया जा सकता है ड्यू टू दी स्प्रिंग्स, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर जो है हमारे बहुत सारे घरों में इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जो हैं वहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है वो यूज़ हो रहा होता है। क्लियर हो गया? हमने क्या पढ़ ली? हमने पढ़ी एप्लीकेशंस। बेटे किसकी एप्लीकेशन पढ़ी? हमने पढ़ी एप्लीकेशन हुक्स लॉ की जो है हमने एप्लीकेशंस पढ़ी और उसमें हमने 3 डिवाइसेस देखे। एक आपका स्प्रिंग बैलेंस देखा मैंने, फिर हमने क्या देखा, हमने नेक्स्ट आपका देखा जी बैलेंस व्हील और मैकेनिकल क्लॉक देखे। फिर हमने क्या मैंने आपको बताया नेक्स्ट आपका क्या था बेटे, गैल्वेनोमीटर जो है वो हमने पढ़ा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को ना इनकी पिक्चर्स दिखा दूँ ताकि आपको मज़ीद जो है ये क्लियर हो जाए कि ये चीज़ें मतलब क्या हैं, ये सारा कुछ ये किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जस्ट वेट बेटे एक सेकेंड, मैं आपको ये दिखाती हूँ। हमने पहले क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा था स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस जो आपकी बुक में बना हुआ है बेटे यही है हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ जो है ये होता है आपके, ठीक है, जैसे आपकी बुक में बना हुआ है। नेक्स्ट आपकी बुक में जो चीज़ थी डैट इज़ बैलेंस व्हील। क्या था बेटे हमारे पास? बैलेंस व्हील था। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप लोग गौर करो बेटे मैं आपको ये दिखा रही हूँ। जस्ट वेट, मैं सर्च करूँ देन मैं आपको इसको, मैंने आपको भी एक चीज़ बताई थी अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था बैलेंस व्हील और मैकेनिकल क्लॉक। ये जो आपकी बुक में बेटे पिक्चर बनी हुई है दिस इज़ बैलेंसिंग स्प्रिंग, ठीक है। अगर ये आप अपनी स्क्रीन पे देखो तो ये आपको डिफरेंट टाइप की बेटे चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ें हैं? ये सारे के सारे क्लॉक हैं। क्लॉक के अंदर डिफरेंट टाइप के व्हील्स जो हैं उनकी एडजस्टमेंट हुई हुई है और ये सारे के सारे इनके अंदर जो हैं ये स्प्रिंग्स ही जो हैं यूज़ हुए हैं। दिस इज़ नॉन एज मैकेनिकल क्लॉक। ये सारे के सारे क्या हैं? मैकेनिकल क्लॉक जो हैं ये आपको सारे के सारे शो किए गए हैं। इनके अंदर डिफरेंट टाइप के जो हैं वो स्प्रिंग्स लगे होते हैं जिनकी वजह से क्लॉक का जो पेंडुलम है वो रोटेट करता रहता है, मूव करता रहता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपके पास जो है एक और आपके पास आई है चीज़, ये दिस इज़ नोन एज बैलेंसिंग व्हील। मैंने अभी आपको बताया ना बैलेंसिंग व्हील, तो ये है बैलेंसिंग व्हील। क्लियर हो गया? आपकी बुक में भी इसकी डायग्राम बनी हुई थी लेकिन ये ज़रा ज़्यादा आपको दिखाई हुई है, ज़्यादा इनलार्ज करके ये आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। दिस इज़ जो है बैलेंसिंग व्हील। क्लियर हो गया? उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटे? हमने पढ़ा नेक्स्ट जो पढ़ा था गैल्वेनोमीटर पढ़ा था हमने।
तो ये गैल्वेनोमीटर है, दिस इज़ गैल्वेनोमीटर। आपकी बुक में तो इंटरनल लिखाया हुआ है, लेकिन इंटरनल जब आप किसी भी इलेक्ट्रिकल मतलब अप्लाइंसेस की शॉप पे जाओ तो वहाँ से अगर आप गैल्वेनोमीटर लोगे तो वो आपका ये इस तरह का गैल्वेनोमीटर होता है। इसके अंदर जो है वो स्प्रिंग लगे होते हैं, इसके ऊपर रीडिंग होती है, और इसका मेन काम क्या होता है कि इससे जो है हम लोग करंट जो है, इसकी जब कॉयल रोटेट करती है, इसके अंदर जो स्प्रिंग रोटेट करता है, बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, वो करंट को मेजर कर रहा होता है। तो हम लोग जितना करंट होता है वो इसके ऊपर नीडल जो है डिफ्लेक्ट करती करती वहाँ पे पहुँच जाती है, और आप लोग क्या करते हो, करंट जो है वो मेजर आप लोग कर लेते हो। तो ये क्या चीज़ थी बेटे, दिस इज़ गैल्वेनोमीटर। अब आप लोगों को अच्छी तरह से इनकी समझ आ गई होगी। मैंने क्या पढ़ा दिया आपको, हमने स्प्रिंग बैलेंस कर लिए, हम लोगों ने व्हील किया, उसके बाद मैकेनिकल क्लॉक किए, देन हमने गैल्वेनोमीटर जो है वो भी स्टडी कर लिया। बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं डेंसिटी जो है वो स्टार्ट करूँगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और आज की टॉपिक को अच्छी तरह से आपने जो है वो कवर करना है, इसको समझना है। कोई मुश्किल होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास, टेक केयर बेटे।